के अजीत मिश्रा साहब फिलहाल जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे साथ विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल स्नेहा पोद्दार भी जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बताइए, बाजार अब जो है वो कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि आमतौर पे कल के बाजार ने एक राहत की सांस दी, लेकिन आज जिस तरह का एक कह सकते हैं टिका है बाजार, उसने एक कॉन्फिडेंस तो दिया है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहा है। एक बार मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि निफ्टी जो है वो 185 अंक चढ़कर 23,150 के करीब बंद हुआ, तो बैंक निफ्टी में करीब 300 अंकों की मजबूती हमें देखने को मिली। अजीत जी, आपका टेक। शुक्रिया प्रशांत। देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट था, आपने भी बोला कि टिकना, रिकवरी पहले भी हुई है, टिकना जरूरी है बाजार का। तो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में वोलेटिलिटी ज्यादा रही है। जैसे कि आज का फर्स्ट हाफ अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्विंग देखने को मिले। सेकंड हाफ में थोड़ी सी सिचुएशन इंप्रूव हुई कि आपने ग्रेजुअली राइज देखा और सस्टेनेंस देखी, बेसिकली मूव की, और आप डे हाई के पास बंद हुए व्हेन इट कम्स टू द निफ्टी इंडेक्स। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव है, बट अभी भी बहुत सारे पड़ाव है मार्केट में जिसको क्रॉस करना बाकी है। खास तौर से अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 23,300 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट हर्डल रहेगा कल के सेशन के लिए। अगर हम उसको पार कर पाते हैं तो एक अच्छी रिकवरी मीन्स जो बजट जिसको सभी एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो वहां से कुछ ऐसी पॉजिटिविटी आती हुई शायद नजर आएगी कि आपको स्टॉक इंडेक्स 23,600 6,500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। तो 23,300 का पड़ाव बेसिकली अब ये हमारा मेकअप ब्रेक एरिया होगा। अगर इसको हम क्रॉस कर जाते हैं तो डेफिनेटली हमें पॉजिटिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। तो जिन लेवल्स का जिक्र अजीत जी ने किया, वहां से अगर बाजार थमता है और अपने आप को कायम रखता है तो बेहतर रैली आने वाले दिनों में नजर आ सकती है। चलिए, फटाफट से आपके सवालों को हम अपनी चर्चा में शामिल करते हैं और हमारे साथ पहला जो सवाल है वो उत्कर्ष का है, यूट्यूब के जरिए इंडसइंड बैंक पर राय जानना चाहते हैं। स्नेहा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 964 यानी 964 की इनकी बाइंग है, इनके बाइंग के आसपास ही ये स्टॉक है। बताइए क्या नजरिया बन रहा है इंडसइंड बैंक पर? इंडसइंड बैंक ये डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। अभी Q3 के रिजल्ट्स अवेटेड है, बट Q2 में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो होपफुली और जो बिजनेस अपडेट्स जो हैं उनके बेसिस पे लग रहा है कि रिजल्ट्स की अच्छी उम्मीद की जा सकती है। और मोरओवर जो आरबीआई ने रिसेंटली अभी लिक्विडिटी बूस्ट की जो बात की है, तो उससे कहीं ना कहीं ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स को होल्ड करिए, मेरी यही सलाह रहेगी। किंग स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह। नजरुल इस्लाम का सवाल लेते हैं और इन्होंने टाटा स्टील पे राय जाननी चाहिए। 182 यानी 182 की इनकी बाइंग है और फिलहाल इनको यहां पर नुकसान होता हुआ। बताएं क्या करना चाहिए अजीत? टाटा स्टील पे 182 की खरीदारी है। देखिए प्रशांत, 182 का रेट मुझे लगता है शायद हाई जिस दिन ये बना था जून में, उस दिन बेसिकली इसका रेट था। तो इन्होंने एकदम हाई पे बाय किया है और अभी तक ये होल्ड कर रहे हैं। काफी डैमेज ये ऑलरेडी झेल चुके हैं। अगर मेटल इंडेक्स की बात करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े साइन है कि अब ये पॉज हो जाएगा, गिरावट उतनी ज्यादा बड़ी देखने को ना मिले। और सेम ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आपको फॉर्मेशन दिखेगी टाटा स्टील में भी। बट ये कहते हुए भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। अब जैसे कि ये इन्वेस्टर वैसे भी अब बन गए हैं और 120 जब तक ये लेवल होल्ड हो रहा है तब तक इनको बने रहना चाहिए इस पोजीशन में। पहला पड़ाव जो होगा वो करीब 140 का होगा। जब इसको ब्रेक करेंगे तो करीब 150। तो अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं और फंसे हुए हैं, पोजीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, तो 150 तक की रैली अगर आती है वहां पे एक बार निकलना चाहिए। अदरवाइज इसको होल्ड करके रख सकते हैं 120 के स्टॉप लॉस के साथ। तो बेहतर नजरिया मिलता हुआ। अगला सवाल कमल नाहर का है, वोडाफोन आइडिया पर जो है वो राय जानना चाहते हैं। 8.5 रुपए की इनकी बाइंग है। स्नेहा, वोडाफोन आइडिया कैसा लग रहा है आपको और बताइए क्या राय रहेगी? देखिए, वोडाफोन आइडिया में काफी कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लोज रिसेंटली देखने को मिला है, बट स्टिल मैं कहूंगी बिकॉज अभी जैसा मार्केट कंडीशन है उसमें ये हाई बीटा स्टॉक को थोड़ा अगर हम अवॉइड करें तो बेटर रहेगा।
तो इससे अगर निकलने का मौका मिलता है तो निकल जाना बेटर है, बिकॉज नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में अभी भी मार्केट आउटलुक थोड़ा वीक ही है। सो उस पॉइंट से बेटर है कि इसमें निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ से निकलने की सलाह तो स्नेहा बता दीजिए, अगर यहाँ से निकला जाए तो फिर कहाँ पर ज़्यादा बेहतर मौके आपको नज़र आ रहे हैं? तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ से वो भारती में शिफ्ट हो जाए। भारती एक काफी सेफ लार्ज कैप है, एंड भारती बेनिफिट भी करता है फ्रॉम द प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड। तो अगर कुछ भी प्राइस हाइक हमें आने वाले दिनों में अगर देखने को मिलता है तो इसके आरपू में काफी बढ़ोतरी दिखेगी। तो मेरी सलाह रहेगी कि भारती में शिफ्ट करिए, जो कि एक सेफ स्टॉक है, एंड इसमें डाउनफॉल आपको लिमिटेड देखने को मिलेगा। तो भारतीय एयरटेल में आपको स्विच करने की सलाह यहाँ पर मिलती हुई। अगला सवाल गोपाल पवार का है यूट्यूब पर, और इन्होंने अदानी विल्मर पे राय जाननी चाहिए है। और इनके पास 200 शेयर हैं, इनकी जो एवरेज प्राइस है वो 261 है। फ्यूचर जानना चाहते हैं कि स्टॉक में आगे क्या नज़रिया बन रहा है। अजीत जी। प्रशांत, देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट जो मैं देख पा रहा हूँ पिछले करीब 2-2.5 सालों से एक ही नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है, बरकरार है। हर रीबाउंड पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, और इनफैक्ट अभी एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया था। अभी मैं ये कहूंगा कि उनकी करंट लेवल की बाइंग है। देखिए इस मार्केट में जहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में ऑलरेडी इतना प्रेशर है, चाहे वो ब्रॉडर इंडाइसेस हो चाहे वो बेंचमार्क हो, तो वो स्टॉक जो कि अपने 52 वीक लो के पास हैं, उनको इस अजम्पशन के साथ बाय कर लेना कि वो सस्ते हो गए हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अभी आपको स्ट्रेंथ को बाय करना है। अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको उन स्टॉक्स के लिए ढूंढना है जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास हैं, 52 वीक हाई के पास हैं, 5-10% उससे ऊपर नीचे है। वीकनेस को अगर आप बाय करेंगे और नेक्स्ट लेग ऑफ द डिक्लाइन अगर आया तो फिर इनको सबसे ज्यादा पनिश किया जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी आपके बाइंग प्राइस के पास है, यहाँ से निकलिए। और जहां पे अगर आपको फ्रेश कोई इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है तो आईटी पैक, वहां पे स्ट्रेंथ दिख रही है, बैंकिंग में स्ट्रेंथ दिख रही है, वहां पे किसी में भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपको आती हुई इस वक्त अदानी विल्मर पे। बढ़ते आगे, हमारे अगले दर्शक ने जो सवाल पूछा है आईओसी पे, इनका नाम किरण है और इनकी बाइंग प्राइस स्नेहा 141 है, और इनकी बाइंग प्राइस से ही देखिए स्टॉक में जो है वो डिक्लाइन साफ तौर पर नज़र आ रहा है। हमें बताइए 141 की बाइंग क्या कितना समय देना होगा कि ये स्तर आ जाए, या आपको लगता है कि कुछ और बेहतर नज़रिया होना चाहिए? जी देखिए, आईओसी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे। तो अब डिपेंड करता है, अगर उनकी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से उन्होंने लिया हो तो मेरी सलाह रहेगी कि एग्जिट कर दे, बिकॉज ऑयल प्राइस एनीवेज काफी वॉलेटाइल रहेंगे, और डिपेंड करेगा ट्रम्प के न्यूज फ्लोज के अराउंड। बट अगर लॉन्ग टर्म नजरिए से उन्होंने लिया है तो फिर इसको डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज इनके काफी कुछ की प्रोजेक्ट्स है जो कि FY 26-27 में कमीशन होंगे, जहां से कि ग्रोथ रिवाइव होगा। एंड मोरओवर बाय FY 26-27 जो रिफाइनरी सेगमेंट में जो प्रेशर देखने को मिल रहा है वो भी ईज ऑफ होके रिकवरी मोड में आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म नजरिए से हम पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पेन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म नज़रिया यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है वो रिकवरी उतनी मजबूत नज़र नहीं आ रही। चलिए बढ़ते हैं आगे, और सवालों को आगे भी हम पूछेंगे, लेकिन अब जान लेते हैं कि आने वाले कल में आखिर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं जो आपको नज़र रखनी चाहिए। मेरी सहयोगी रक्षा तैयार हैं। जी रक्षा, बताइए किन इवेंट्स पर रखी जाए नज़र? जी, तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या होने वाली हैं, यानी कल के बाजार में कौन से ऐसे बड़े इवेंट्स होने वाले हैं जिसमें आपको अपनी नज़र बनाकर रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स की, तो यहाँ पर यूएस में जो है आज देर रात को फेड का ब्याज दरों को लेकर फैसला आने वाला है, जिसका असर कल हमें बाजारों पर देखने को मिल सकता है, तो इस पर आप अपनी नज़र बनाकर रखिएगा। इसके अलावा बात करेंगे यूएस की, तो यहाँ पर GDP डेटा भी देखने को मिलेगा, साथ साथ में जॉबलेस क्लेम डेटा भी देखने को मिलेगा। यूरोप के बाज़ारों की बात की जाए तो यहाँ पर ECB का भी ब्याज दरों पर लेकर फैसला आने वाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, इस पर आप अपनी नज़र बनाकर रखिएगा। इसके अलावा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा और GDP डेटा भी यूरोप में देखने को मिलेगा। बात करेंगे भारतीय बाज़ारों की, तो यहाँ पर निफ्टी की वीकली और मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगी, जो कि कल होने वाली है। Q3 नतीजों की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी में कल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज फिनसर्व, LNT, अदानी एंटरप्राइजेज, टाटा कंज्यूमर और अदानी पोर्ट्स जो है अपने नतीजे जारी करने वाली हैं।
नॉन निफ्टी कंपनियों की बात करें तो यहाँ पर नवीन फ्लोरिन, डाबर इंडिया, बायोकॉन, पीबी फिनटेक, फिनिक्स मिल्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, गेल और प्रेस्टीज एस्टेट जैसी कंपनियां जो हैं अपने नतीजे जारी करने वाली हैं, तो इस पर आप अपनी नज़र बनाकर रखिएगा। बात करेंगे डिविडेंड के लिए जिन शेयरों में खरीदारी का कल आखिरी दिन होने वाला है, उनमें शामिल है कोल इंडिया, IEX, परसिस्टेंट सिस्टम और श्रीराम फाइनेंस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज जिसमें आपको कल अपनी नज़र बनाकर रखनी चाहिए। शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो इन इवेंट्स का ध्यान रखिए और इन सब के बीच में एक बार फिर आपके सवालों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एक दर्शक है सुनील कुमार, यूट्यूब पर ही इन्होंने सवाल पूछा है और इनका सवाल जोमेटो पे है। अब मैं बाइंग प्राइस एक बार अजीत जी बता देता हूं, 253 के स्तर पे इन्होंने जोमेटो में बाइंग की हुई है। बताइए क्या राय बन रही है आपकी? देखिए प्रशांत, बहुत दिनों बाद एक स्ट्रॉन्ग करेक्टिव फेज के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में आज एक रिस्पाइट मिला और वो बेसिकली आज सेशन का हाईलाइट था मैं कहूँगा। और जोमेटो के लिए पर्टिकुलरली बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है, करीब 6.5% के गेन्स, वॉल्यूम ठीक ठाक रहे हैं, तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाइंग तो यहाँ नजर नहीं आ रही है। बट यस, ये रिकवरी एक्सटेंड हो सकती है करीब करीब 234-35 तक के लेवल्स में इन द नियर फ्यूचर। तो वो देखते हुए अभी भी ये बने रही है। 212 आपका स्टॉप लॉस होगा, बट आपकी बाइंग क्योंकि काफी ऊपर की है, तो 34 का लेवल अगर ब्रेक होता है तभी आप मान के चलिए कि आपको बाइंग प्राइस देखने को मिलेगा इन द नियर फ्यूचर। अदरवाइज स्टॉक यहाँ से दोबारा से लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है। तो जब भी आप 234 के लेवल के पास आ जाते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करके 228 के पास ले आइएगा और सस्टेन करता है तो फिर आप 252 तक के लेवल्स के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक खास रणनीति आपको यहाँ पर अपनानी है जिसके जरिए स्टॉक को ट्रैक कीजिए। बढ़ते आगे, अगला सवाल जो है गौरव का लेते हैं। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर राय जानना चाहते हैं और इनकी जो खरीदारी है वो है 322 की, ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। स्नेहा, BEL कैसा लगता है आपको इन खरीदारी के लेवल से? दो इनकी खरीदारी ऊपर के लेवल्स पे है, बट मेरी सलाह रहेगी कि आप इसे होल्ड करें। और अगर मार्केट में जो पुल बैक की बात कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि हमें वापस ये 300 के स्तर एटलीस्ट देखने को मिल जाए। लॉन्ग टर्म में ये डेफिनेटली भाव रिकूप हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में 300 तक के लेवल्स हम उम्मीद कर सकते हैं। भारत BEL बजट में काफी हो सकता है फोकस में रहे, बिकॉज गवर्नमेंट डिफेंस में एक अच्छा एलोकेशन अनाउंस कर सकती है, तो BEL को उस नजरिए से होल्ड करना चाहिए। तो आपको होल्ड करने की सलाह, और थोड़ा बजट के जो भी मिनट्स आएंगे, जो भी बातें सामने आएंगी, उसका भी आपको इंतजार कर लेना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और संजय सरकार का एक सवाल लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे। 256 के भाव पे इन्होंने BOB का शेयर लिया हुआ है और यहाँ पर इनको भी नुकसान होता हुआ। बताएं अजीत जी, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या नज़रिया आपका बन रहा है 256 की बाइंग के हिसाब से? वैसे तो बैंकों पर और फिलहाल जिस तरह का मोमेंट बैंक निफ्टी ने और तमाम बैंकिंग सेक्टर ने दिखाया, RBI का पुश जो नज़र आया, इसने थोड़ा सा और आकर्षक बना दिया है पूरे बैंकिंग सेक्टर को। बिल्कुल प्रशांत, देखिए बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा का पार्टिसिपेशन नहीं रहा है इस पूरे मूव में, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव है। और मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 215 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ प्रेशर आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। तो बेटर यही रहेगा कि अगर स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उससे एग्जिट करके आप जहाँ पे पार्टिसिपेशन आ रहा है उनको फोकस करें। तो अगर आप PSU बास्केट की अगर बात करते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया, PNB, वहां पे आपको ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको इंडियन बैंक, SBI, वहां पे भी कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन है। 214 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए या फिर करंट लेवल्स पे निकल के दूसरे स्टॉक में आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको बैंक ऑफ बड़ौदा पर मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और आप अपने सवाल हमें पहुंचाते रहिए। हम आने वाले शोज में उन चर्चाओं में आपके सवालों को शामिल करेंगे। और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट VIP शेयर्स की ओर। तो सबसे पहले स्नेहा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए VIP पिक के तौर पर आज आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं?
जी प्रशांत जी, मेरी पहली पिक है जेके सीमेंट। तो जेके सीमेंट ने काफी अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए हैं 2 दिन पहले ही, जहां पे हमने देखा है कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है और एबिटा पर टन इनका काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। कंसिस्टेंटली इन्होंने कैपेसिटी एडिशंस की और कैपेसिटी एडिशंस के बावजूद उन्होंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को भी इम्प्रूव किया है, और साथ ही साथ में प्रोडक्ट मिक्स इम्प्रूवमेंट के कारण मार्केट शेयर भी इनकी काफी बड़ी है, स्पेशली न्यू रीजन्स में। तो अब जहाँ केपेक्स रिवाइवल की हम बात कर रहे हैं और बजट में उम्मीद है कि केपेक्स पे काफी फोकस किया जाएगा, तो जेके सीमेंट ये काउंटर है जो कि हम फोकस कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके साथ मैं बोलूंगी कि आप ओवरऑल सीमेंट पैक में वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकती है। तो आप ओवरऑल सेक्टर पे भी फोकस कर सकते हो, स्पेशली जेके सीमेंट जो कि एक अच्छा नाम है। इसमें आप अपसाइड देख सकते हैं, 5630 की टारगेट प्राइस है, जो अपसाइड हमें रफली अराउंड 18-20% देता है। मेरी दूसरी पिक रहेगी आज के लिए यूनियन बैंक। सो यूनियन बैंक ने भी काफी अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, एंड साथ ही साथ अभी आरबीआई ने जो लिक्विडिटी बूस्ट की बात की है, तो इससे ओवरऑल बैंकिंग स्पेस को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो ओवरऑल लोन बुक में ग्रोथ और एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट दोनों ही हमें यूनियन बैंक में देखने को मिली है। तो मेरी सलाह रहेगी इसे बाय करने के लिए विद टारगेट प्राइस ऑफ 135। और अजीत जी, आपकी क्या पसंद है? देखिए प्रशांत, यहाँ पे मार्केट में वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है आपको वहीं फोकस करना चाहिए। तो एसआरएफ ऑलमोस्ट करीब 2.5-3 साल के एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद वहां पे आपको अब एक डिसाइसिव साइन नजर आ रहा है ट्रेंड रिजम्पशन का। बेसिकली इसमें भी प्राइस वाइज जो एक्शन था उस केस में अगर आप कंपेयर करें दूसरे केमिकल काउंटर से, कंपैरेटिवली बहुत बेटर इसमें प्राइस वाइज परफॉर्मेंस रहा है। मींस कुछ खास डैमेजेस देखने को नहीं मिले इस पूरे पीरियड में, और अब यहाँ पे इंडिकेशन है कि जल्दी ही आपको नए हाइस बनते हुए नजर आएंगे। तो 2880 तक के टारगेट्स के लिए एंटिसिपेटेड है कि ये स्टॉक आपको जल्दी दिखा देगा। तो 2560 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एसआरएफ, जेके सीमेंट और इसके साथ ही यूनियन बैंक, ये हमारे एक्सपर्ट्स की पसंद। शुक्रिया करेंगे अजीत जी, शुक्रिया करेंगे स्नेहा, और आपने अपना समय दिया, निवेशकों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ आज के शो कल की तैयारी में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।